हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2.2 में आपका स्वागत है। तो आज हम बेलन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं विधियों के फार्मूले के आधार पर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की हमारी जो हेडिंग है उसके बारे में हम बात करें। तो हेडिंग आप नोट करेंगे, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ concentration ऑफ सॉल्यूशन। इसी पॉइंट को हिंदी में नोट करें, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। ठीक, तो कई विधियां हैं, काफी विधियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं W/W%। ध्यान दें, W/W%। जहां भी परसेंटेज की हम बात करेंगे वहां क्या होगा, 100 में लेना है हमें आपको। इसका मतलब जैसे मैं W/W लिखा हूं, इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में कुछ अमाउंट में क्या रहेगा, विलेय प्रेजेंट होगा। यहां लिखेंगे डायरेक्टली अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाई, वो भी किस में रहेगा, ग्राम में। फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में होगा, ग्राम, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो W/W परसेंटेज का कैलकुलेशन कुछ हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन दे दी, ठीक, मान लो वो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, एज में देख ही ले आप। जैसे मैं लिख दिया 0.05 W/W %। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलयन में 0.5 ग्राम क्या घुला है, विलेय घुला है। इससे डायरेक्ट मेजर करते हैं कि सॉल्यूशन में कितना विलेय घुला हुआ है। ठीक, ये पहला पॉइंट तो आप समझिएगा, W/W अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं V/V%। V/V%। इसका क्या मतलब है, ध्यान दें, यहां होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये किसमें रहेगा, ml में। फिर डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या हो जाएगा, 100। ध्यान दें, इसमें भी अगर हम आप देख लें, कोई एग्जांपल ले लें, एज में मैं ले लिया कि V/V%, या मैं बोल सकता हूं 0.008। V/V% से क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml विलयन में 0.008 ml क्या है, विलेय घुला हुआ है। ठीक, अब इसके बाद थर्ड केस लेने वाले हैं। अगर ये सवाल आएगा तो इसी फार्मूले से हम आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 पे चल रहे हैं। W/V% इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे या अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें रहेगा, ml इनटू क्या हो जाएगा, 100। सॉरी पॉइंट है। वैसे विलेय का
भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में रख के हम डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा W/V% को दर्शाएगा। जैसे मान लिया मैं क्वेश्चन ये कर दिया ऐसे में समझे आप कि हम यहां बोल दिए किसी खाद्य पदार्थ में 0.05 W/V% NaCl प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होगा कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या है उपस्थित है। इस प्रकार से कंसंट्रेशन को हम आप क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें W/V% निकालना है, विलय का भार पता होना चाहिए, विलयन का आयतन पता होना चाहिए। अगर हमें V/V निकालना है, विलय का आयतन पता होना चाहिए, विलयन का आयतन पता होना चाहिए। हमके W/W निकालना है, विलय का भार ग्राम में पता होना चाहिए और विलयन का भार ग्राम में पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जहां पढ़नी है हमें आपको मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी में बहुत सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। मोलरिटी जिसे हम आप क्या बोलेंगे मोलरता। ठीक, ध्यान दें, अभी डेफिनेशन आगे लिखा रहा हूं। मोलरिटी को कैपिटल एम द्वारा डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू होता है स्मॉल w बाई कैप स्मॉल एम गुणे v इंटू 1000। 1000 तब होगा जब आयतन मेरा किसमें होगा ml में। ठीक, या इसी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू w बाई m इंटू 1/v क्या लीटर। 1000 का गुणा हम आप तब नहीं करेंगे जब आयतन मेरा किसमें रहेगा लीटर में। या इसी पॉइंट को हम आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n/v वेयर n इज इक्वल टू होता है w/m। इसे मूल नहीं निकालते थे। ठीक, अब डिफिनेशन क्या हो सकती है। प्रति लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ये देगा फार्मूला, फार्मूले से समझ जाएंगे हम। आप लिख लें प्रति लीटर विलयन में विलीन, प्रति लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर, इसका मात्रक मोल पर लीटर या मोलर होता है। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करें। नोट कर लिए। अब हम पांचवें पॉइंट से न्यूमेरिकल का एक लेक्चर में अलग से बनाऊंगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक, ध्यान दीजिए, उसके लिए आप परेशान मत रहिए। पांचवा पॉइंट आएगी मोललिटी। मोललिटी जिसे हम बोलते हैं मोललता। ठीक, ध्यान दें यहां पर इसे स्मॉल एम द्वारा डिनोट करेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है w बाई कैपिटल एम गुणे कैपिटल W। दो W का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल और कैपिटल। ये चीज किसमें होगी, यदि केजी में है तो 1000 गुणा ऊपर नहीं करना है, या हम m इज इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल w बाई कैपिटल M। ठीक, गुणे कैपिटल W। अगर ये ग्राम में हुआ तो ऊपर मुझे 1000 का गुणा करना होगा। या इसी पॉइंट को लिखेंगे स्मॉल m बराबर n बाई क्या हो जाएगा कैपिटल W। क्यों, हमें आपको पता है कि n बराबर होता है w बाई m। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी या मोलल होता है। बहुत न्यूमेरिकल ऐसे दिए गए हैं। एक दिन हम या अगले लेक्चर में केवल आपको मोललिटी
मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी पर ही सवाल बताएंगे, वो भी कम से कम 10 सवाल, जो यूपी बोर्ड की नजर से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। सारे पॉइंट ये ठीक है, नोट करें आप। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की, ठीक। तो 6वां पॉइंट हमारा आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को ही हम आप बोलते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। ध्यान दें, इसको पहले हम आपको क्या करें, वैकल्पिक फिगर के द्वारा समझा दें, उसके बाद तब आप डेफिनेशन पे जाएंगे। ये हमारा है कंपोनेंट Na, ये क्या है Nb, दोनों आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब हम यहां कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं Na प्लस क्या, Nb। ये कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट क्या है, B। अब ध्यान दें, दोनों पदार्थों के मोलों को मैं क्या किया, जोड़ दिया, और मोल प्रभाज को काई द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। काई A इज इक्वल टू हो जाए क्या, Na अपान Na प्लस Nb इज इक्वल टू हम आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, Na अपान कैपिटल N। यहां देख रहे हैं पॉइंट। फिर अब हम काई भी बराबर लिख सकते हैं Nb अपान Na प्लस Nb इज इक्वल टू यहां Nb बाई कैपिटल N लिख सकते हैं। समझ रही पॉइंट। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन की क्या हो सकती है। किसी पदार्थ में उपस्थित मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे काई द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सारे पॉइंट ऐसे नोट करें। अब लिख लें डेफिनेशन, फिर उसके बाद नोट करें या पहले नोट करें फिर डेफिनेशन लिख लें। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। इसे काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये पॉइंट आप क्या करें, नोट करें। अब एक पॉइंट ये आता है, किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित अलग अलग घटक कणों के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। सदैव क्या होता है, एक होता है। इसी पॉइंट को हमें आप क्या करना है, नोट में लिखकर सिद्ध करना है। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, दोनों को मैं क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया, यस मिला दिया। ये इनके मोल है Na और इनके मोल क्या है, Nb। ये घटक A है, ये घटक आपका क्या है, B है। ये पूरा आपका कैपिटल N बराबर आ जाएगा Na प्लस Nb, एक प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। अब हमें आपको पता है कि XA बराबर क्या होता है, Na अपान Na प्लस क्या होता है, Nb। इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें, क्योंकि ये सॉल्यूट का निकाला हूं। अगर सॉल्वेंट का लेना है तो हम यहाँ क्या लेंगे, XB ले रहे हैं। सपोज करें आप Nb अपान Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb, इक्वेशन नंबर सेकंड। XA प्लस XB इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, ठीक। ये क्या आ जाए फिर, Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nb अपान Na प्लस Nb, हर दोनों का बराबर है। अंश क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। XA प्लस XB या काई A प्लस काई B बराबर हम आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ Na प्लस Nb अपान क्या हो जाएगा,
Na प्लस Nb, हर अंश दोनों समान है। XA या काई A प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना आ गया 1। इस पॉइंट को आप क्या करें, नोट कर लीजिए। इस सिद्ध करने का मैथमेटिकल फार्मूला है, कैसे हम आप सिद्ध करें कि सॉल्यूशन का मोल प्रभाव 1 होता है। ठीक, अब हम पॉइंट नंबर 7 पर बात करने वाले हैं, नॉर्मलिटी की। पॉइंट नंबर 7 नॉर्मलिटी की बात करेंगे। तो अगली हेडिंग आप नोट करें, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। ठीक, नॉर्मलता को हम कैपिटल एन द्वारा डिनोट करेंगे, W अपान E गुणे क्या हो जाएगा V यदि यमल में है तो 1000 का गुणा करना है फार्मूले में, यदि यमल में नहीं है n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे W बाई E गुणे V, ये अगर लीटर में है तो 1000 गुणा नहीं करना है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, W बाई का मतलब होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, E है तुल्यांकी भार, जो कक्षा 11 में हम आप पढ़ चुके हैं, एसिड बेस साल्ट आयंस का अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगी, प्रति लीटर बिलियन में बिलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। लिख ले आप, प्रति लीटर बिलियन में बिलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल होता है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर या नॉर्मल होता है। तो इसी हेडिंग के बाद अब हमें आपको आगे पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि कंसंट्रेशन व्यक्त करने की जो भी मेथड इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दिया, फॉर्मेलिटी है सिलेबस में लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।